किसान भाइयों, सरसों की बिजाई का समय बिल्कुल नज़दीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि सरसों की बिजाई के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए बिजाई के टाइम पर, सीड ट्रीटमेंट कैसे करें यानी कि बीज को उपचारित कैसे करें, कौन सी दवाइयाँ बढ़िया रहेंगी, इसके अलावा बीज की मात्रा 1 एकड़ में कितनी रखनी चाहिए और इसके साथ ही खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, बिजाई के टाइम पर कौन सी दवाई का छिड़काव करें। तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। काफी बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो निश्चित रूप से आप एक किसान हैं, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सरसों की बिजाई के लिए या फिर सरसों के बीज को अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए सही तापमान कितना होना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि सरसों की बिजाई का सही समय कब होता है, ये टेम्परेचर हमें किस तारीख के आसपास देखने को मिलता है। तो इसके लिए बीज को जो अंकुरित होने के लिए सही टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तभी सरसों का सही अंकुरण होगा और पौधा जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। तो ये सही अनुकूल समय होता है बिजाई के लिए। तो अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें, जैसा कि किसान भाई लगातार बिजाई करते हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 25 सितंबर से सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है, जो कि 31 अक्टूबर तक चलती है। काफ़ी किसान भाई नवंबर के पहले हफ्ते में भी लगाते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेट हो जाती है। अगर आप सितंबर के लास्ट में बिजाई कर देते हो तो उसमें पूरी संभावना रहती है कि वो सर्दी की चपेट में आएगी। उसके अंदर जड़ गलन की, तना गलन की यानी कि फंगस की शिकायत काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये समस्याएं ज़्यादा अगेती बिजाई करने पर आ सकती हैं। लेकिन सरसों की बिजाई के लिए जो बीज का सही समय होता है, जिसमें बिजाई करने पर अधिक से अधिक पैदावार निकलती है, सर्दी से बचाव होता है, फंगस नहीं लगती, तना गलन नहीं आता, जड़ गलन नहीं आता, या फिर बाद में जब तापमान बढ़ जाता है तो उससे नुकसान नहीं होता। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए उस टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में अगर आप सरसों की बिजाई करते हो तो ये बिल्कुल सही समय होता है सरसों की बिजाई का। अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए सबसे अनुकूल टाइम होता है। तो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको सरसों की बिजाई करनी चाहिए। अगर आप लेट बिजाई करना चाहते हो तो 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप लेट बिजाई कर सकते हो, लेकिन 20 अक्टूबर से जैसे जैसे लेट होती जाएगी पैदावार में उतनी ही कमी होने की संभावना बढ़ती जाएगी। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है बीज उपचार का, यानी कि बीज को उपचारित कैसे करें, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसमें आप इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड को अलग अलग ले सकते हो, यानी कि कीटनाशक को और फंजीसाइड को अलग अलग लेकर आप इसमें 2 बार ट्रीटमेंट कर सकते हो, उपचारित कर सकते हो। जिसमें एक तो थायोमेथोक्सम आता है, 2 ml 1 किलोग्राम बीज के साथ में आप ले सकते हो। इसको छांव में सुखाकर सूखने के बाद में फिर दोबारा आपको फंजीसाइड से इसको उपचारित करना होता है। फंजीसाइड की बात करें तो कार्बनडाजिम, मैनकोजेब आता है। ये 2 ग्राम 1 किलो बीज की मात्रा के साथ में आप इसको उपचारित करें, अच्छे से मिलाकर इसको उपचारित कर सकते हैं। या फिर कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ में थायोफिनेट मिथाइल आती है, थायोमेथोक्सम आता है। इसमें अजोक्सिस्ट्रोबिन और थायोफिनेट मिथाइल ये 2 फंजीसाइड हैं, काफ़ी तगड़े फंजीसाइड हैं, और इसके साथ में थायोमेथोक्सम यानी कि ये कीटनाशक है। तो ये 3 टेक्निकल एक ही दवा के अंदर आते हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मार्केट में आ जाती है। 2 ml 1 किलोग्राम बीज के साथ में मिलाकर आप अच्छे से उपचारित कर सकते हो बीज को। तो इससे क्या होगा, एक तो जो स्टार्टिंग में कीट लगते हैं वो नहीं लगेंगे। जैसे ही अंकुरित होने के बाद में छोटा सा पौधा सूखने लगता है वो दिक्कत नहीं आएगी। बाद में तना गलन की, जड़ गलन की शिकायत नहीं आती। ये बीमारियां कम हो जाती हैं बीज को उपचारित करने से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम की पैकिंग आती है बीज की। वैसे अगर आप घर का बीज लेते हो तो आपको झाड़ने के अंदर, जाली के अंदर अच्छे से छानकर मोटा बीज निकाल लेना है। उसकी 1 किलोग्राम मात्रा को अच्छे से उपचारित करके जो दवाइयाँ मैंने बताई आपको 1 एकड़ में बिजाई कर देनी है। 1 एकड़ यानी कि 8 कनाल। तो ये बीज की मात्रा रहेगी। अगर 800-900 ग्राम बीज की मात्रा भी डल जाती है अच्छी ज़मीन में तो पर्याप्त रहती है। अगर बिजाई की विधि की अगर हम बात करें तो इसका भी पैदावार के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। अगर लाइन से लाइन की दूरी या फिर खूड से खूड की दूरी की बात करें तो 12 से 18 इंच आपको रखनी चाहिए, यानी कि 1 से 1.5 फीट के आसपास आपको रखनी चाहिए। इससे पौधे को स्पेस मिलता है, जिससे उसके अंदर धूप और हवा अच्छी जाती है, बीमारियां कम आती हैं, पैदावार इससे बढ़ती है, पौधे में फुटाव ज़्यादा होता है, फलियाँ ज़्यादा लगती हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए बिजाई के टाइम
टाइम पर। अब बात आती है कि बिजाई के टाइम पर खरपतवार को कंट्रोल कैसे करें, कौन सी दवाई का स्प्रे करें। तो बिजाई के टाइम पर आप खरपतवार को उगने से रोक सकते हैं। एक पेंडामेथिलिन के नाम से दवाई आती है, पेंडामेथिलिन ये टेक्निकल नाम है इसका, अलग अलग कंपनियों की आती है, किसी अच्छी कंपनी की आपको लेनी चाहिए। 1 लीटर पेंडामेथिलिन 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है खरपतवार के ऊपर। इसका स्प्रे कैसे करना है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी जगह पर शिकायत आती है कि भाई स्प्रे करने के बाद में भी खरपतवार उग आते हैं, तो वो स्प्रे के अंदर एक तो पानी की मात्रा आपको कम से कम 150 लीटर तो लेनी ही लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको स्प्रे कैसे करना है, जैसे आपने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद में आपको ये लगे कि ज़मीन अब बिजाई के लिए तैयार हो गई, 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में जैसे ही, तो उसके बाद में हैरो लगाने से, कल्टीवेटर लगाने से, यानी कि जुताई करने से पहले आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के तुरंत बाद आपको हैरो से कल्टीवेटर लगाकर आपको जुताई कर लेनी है। उसके बाद में पाटा लगाकर यानी कि मैज वगैरह लगाकर उसमें बिजाई कर देनी है। तो आपका 100% कंट्रोल मिलेगा, कोई भी खरपतवार का उसमें अंकुरण नहीं होगा। बाकी सरसों की बिजाई के समय पर कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, क्यों डालनी चाहिए, इसके ऊपर अगले वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हो तो, इस वीडियो को लाइक करना अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। इस वीडियो में बस इतना।